Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए आपको पता है संडे है तो संडे के दिन हम वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। सो 12th जनवरी से लेकर 19th जनवरी तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है उसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। अगर आपका बीच में डेली करंट अफेयर्स मिस हो गया है तो अगर आप वीकली करंट अफेयर्स का ये हमारा लेक्चर देख लेंगे तो आपकी सारी चीजें यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज इस वीक क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स में न्यूज में थी। ओके लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए पीपीटी बनाता हूं तो एटलीस्ट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं, मुझे पता है जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक के आपके एग्जाम्स हैं। ओके और इस एग्जाम के टाइम पर आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो एग्जाम्स है उसमें प्रीवियस जो एक साल की करंट अफेयर्स है उसको कैसे पढ़े। तो ये मेरी 12th मंथ की करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर तक की, यहाँ पर सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी है तो आप इस बुकलेट को ले सकते हैं और इससे आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। तो ये बुकलेट मिलेगी कैसे, ये आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स दे देंगे। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पर आप जाएंगे तो आपको एक ये कोर्स दिखेगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। इस कोर्स को आप बाय कर लेना क्योंकि यहां पर आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है, प्लस हमारे पीडीएफ जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो दोनों चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी तो आपको लेट नहीं करना है, तुरंत अभी 40% फ्लैट ऑफ चल रहा है। इस कूपन कोड को संक्रांति 40 ये कूपन कोड है, इस कूपन कोड को लगा के आप सीधे 40% फ्लैट ऑफ में इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो तुरंत आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसको बाय करें। और अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू बाय करना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से भी आप बाय कर सकते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए न्यूज में है। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है which two sites from India has been included in 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में कौन सी दो साइट्स जो हैं इंडिया की इंक्लूड की गई हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए, गेटवे ऑफ इंडिया, मैसूर पैलेस, ऐसे करके ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताता हूं। करेक्ट आंसर है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम। तो ये जो भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम समझ में आ रहा है, गुजरात की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो है याद रखिएगा, दोनों मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, इनको वॉच लिस्ट में रखा है। इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए जो मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है ये हैदराबाद में है, हैदराबाद आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज ए तेलंगाना। ओके और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम जो है वो गुजरात में है। इसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में रखा गया है। किसने रखा है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो साइट्स है यहां पर क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस के याद रखिएगा रिस्क है। ओके और इसके प्रिजर्वेशन के लिए ये हाईलाइट करता है अगर उस लिस्ट में मेंशन है तो। ओके तो ये आपको याद रखना है भी किन दो साइट्स को रखा गया, एक तेलंगाना में और दूसरा जो है दैट इज एट गुजरात। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए गुजरात और तेलंगाना इन दोनों स्टेट के आप मुझे गवर्नर जो है, हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ स्वामित्व स्कीम? याद रखिएगा स्वामित्व स्कीम जो है ये भी न्यूज में भी थी। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि पीएम मोदी ने कुछ इससे रिगार्डिंग अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसलिए मैंने ये स्कीम पूछी। वैसे ये स्कीम तो बहुत पुरानी है, 2020 की स्कीम है, बट ये स्कीम मैंने अभी आपसे पूछा हुआ है, ये स्कीम किससे रिलेटेड है, इसका गोल क्या है और ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले बताइए इसका गोल क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। द करेक्ट आंसर है टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी ओनर्स इन रूरल एरियाज। याद रखिएगा मतलब जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो ओनर्स को मिले, ठीक है, रूरल एरियाज में एक तरीके से पट्टा जो सरकार देती है ना, वो मिल पाए, है ना, उसके लिए ये स्वामित्व स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मैंने अभी बताया आपको, 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है स्वामित्व स्कीम के अंदर करीबन 50,000 क्रॉस 50,000 विलेजेस के अंदर इतने प्रॉपर्टी कार्ड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किए। इसकी वजह से न्यूज में आ गई ये स्कीम वापस। देखिए स्कीम की अगर बात करूं तो 2020 में लॉन्च हुई थी, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर हाउस होल्ड इनहैबिटेड विलेजेस एरिया यूजिंग एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसकी जो भी जमीन है, याद रखिए पट्टे में जिसकी भी जो जमीन है वो उनको प्रोवाइड की जाए, है ना, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड दिया जाए उसका, ये इस स्कीम का एजेंडा है। ओके किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए कि सेंट्रल में अभी
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Who will be the chief guest at India's 76th Republic Day celebration in 2025? अब 76th Republic Day celebration होने वाला है 2025 में, तो मैंने आपसे पूछा है इंडिया में चीफ गेस्ट कौन बन के आ रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इमेज आपको दिखा देता हूं। ये है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया दैट इज प्रबोवो सुबियांतो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ये विजिट करेंगे एज अ चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 76th रिपब्लिक डे। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कौन है इस बार के चीफ गेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च टू प्रोवाइड सीमलेस इमिग्रेशन फैसिलिटीज एट एयरपोर्ट? के लिए अभी प्रोग्राम लॉन्च किया अमित शाह जी ने, इस प्रोग्राम को याद रखिएगा लॉन्च भी किया। तो मैंने आपसे पूछा इस प्रोग्राम का नाम क्या है? टू प्रोवाइड सीमलेस इमिग्रेशन फैसिलिटीज एट एयरपोर्ट। तो इमिग्रेशन फैसिलिटीज इजी हो सके एयरपोर्ट्स में, उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है। द करेक्ट आंसर है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, याद रखिए दैट इज FTITTP जो है इसका करेक्ट आंसर है। और अमित शाह ने, याद रखिएगा, इसको इनॉग्रेट किया मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे। याद रखना है आपको, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं। What monthly pension has the Odisha government announced to people for the people jailed during the emergency? मतलब जो लोगों को इमरजेंसी के टाइम पर, जब आपको पता हो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1975 से 1977 तक, आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके अंदर लोगों को जेल भेजा गया था। तो उड़ीसा ने डिसाइड किया है कि वो 20,000 रुपीज, याद रखिएगा, प्रोवाइड करेगी। जो लोग जेल गए थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी, 20,000 रुपीज पर मंथ जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ना, कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ओके, तो उड़ीसा गवर्नमेंट डिसाइडेड, देख सकते हैं मंथली पेंशन दी जाएगी 20,000 रुपीज की, है ना। तो पीपल जिनको इमरजेंसी के टाइम पे जेल भेजा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली इनॉग्रेटेड नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अभी आपको पता होगा आजकल क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डिफिकल्ट आने लगे हैं, ऐसे आपको स्टेटमेंट बना के भी पूछते हैं। तो मैंने आपसे कुछ स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड की अगर बात करें, पहला स्टेटमेंट है इसको इनॉग्रेट किया गया है वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है पाले गंगा रेड्डी जो है वो पहले चेयरमैन अपॉइंट हुए इस बोर्ड के। थर्ड है इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। तो मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में नहीं है, निजामाबाद तेलंगाना में। तो हैदराबाद गलत है। थर्ड अगर गलत है तो दो ऑप्शन बचते हैं 1, 2 और 1, 4। इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। तो बता दूं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है। ओके, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1 और 2, याद रखिएगा। पहले गंगा रेड्डी जो है वो फर्स्ट चेयरपर्सन अपॉइंट हुए और इसको इनॉग्रेट किया गया है वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मैंने अभी आपको निजामाबाद तेलंगाना में, याद रखिए निजामाबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, चलिए, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर है टर्मरिक का इन द वर्ल्ड इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री विच कंट्री स्टोर इन निकोलस मदुरो ओके फॉर द थर्ड टर्म एमिड इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी, याद रखिएगा। तो ये पर्सन है, मैं इमेज दिखा देता हूं, निकोलस मदुरो। ओके, रिसेंटली ये बने हैं किस कंट्री के, मैंने आपसे पूछा, इन्होंने स्वेरिंग सेरेमनी ली, अटेंड की है और ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो मैंने आपसे पूछा किस कंट्री के थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर दैट इज क्यूबा, याद रखिएगा। सॉरी जल्दबाजी में बताया, इसका करेक्ट आंसर वेनेजुला, याद रखिएगा। साउथ अमेरिका, अगर आप मैप देखेंगे साउथ अमेरिका में ऊपर आपको वेनेजुला कंट्री दिख जाएगी। ओके, तो आपको याद रखना है ये वेनेजुला के प्रेसिडेंट जो है वापस थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम री इलेक्ट हुए हैं। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आते हैं। मकर विलक्कू फेस्टिवल, ये रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज क्राउड ऑफ डिवोटीज, मतलब बहुत सारे डिवोटीज इस फेस्टिवल में आ रहे थे। तो मैंने पूछा ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए मैं हिंट दे रहा हूं, जहां सबरीमाला टेम्पल है वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और सबरीमाला टेम्पल कहां पर है, दैट इज एट केरल। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज केरल। वहां पर ये सबरीमाला अयप्पा टेम्पल पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 20 जनवरी तक ये फेस्टिवल चलेगा भी। ठीक है, और बहुत ज्यादा जो डिवोटीज हैं वो इस फेस्टिवल में आते भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करने वाले हैं, तो किस कंट्री में समिट होने वाली है। ये होने वाली है, ये है याद रखिएगा, दैट इज फ्रांस, करेक्ट आंसर है।
मैक्रोन है, याद रखिएगा, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है ना। तो फ्रांस में ये समिट होने वाली है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और ये समिट 10th एंड 11th फेब को होगी, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। ओके, चलिए। और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमरल मैक्रोन, वो इसको होस्ट भी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, विच कंट्री विल होस्ट 28th कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस 2026? तो 2026 में कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कहां होगी ये कॉन्फ्रेंस? होगी इंडिया में। तो 2026 में ये कॉन्फ्रेंस इंडिया में होगी, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपसे पूछा सकता है, इंडिया होस्ट करेगी 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन जनवरी 2026। ओके, और यहां पर बताया जाएगा किस तरह एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सोशल मीडिया का यूज किया जा सकता है इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 11th, which country has started first certificate course in Hindi on World Hindi Day? तो वर्ल्ड हिंदी डे आपको पता होगा 10th जैन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स मतलब किस कंट्री ने स्टार्ट किया है? सर्टिफिकेट कोर्स देगी, मतलब हिंदी के प्रमोशन की वजह से सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा आपको। किस कंट्री ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया? वो है श्रीलंका, याद रखिएगा। श्रीलंका ने पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया इन हिंदी ऑन वर्ल्ड हिंदी दिवस। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ओके, आप मुझे बताइए, श्रीलंका के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ओवरसीज इंडियंस और इंस्टीट्यूशंस वर ऑनर्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड एट द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? आपको पता होगा ये कन्वेंशन जो भी 18th प्रवासी दिवस का हुआ है, वो हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, मैंने पूछा कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 27 लोगों को। तो डी जो है करेक्ट आंसर है ना। और मैं आपको लिस्ट भी दिखाई था 27 लोगों की, आप देख सकते हैं, सब अलग अलग नेशनैलिटी से हैं। ओके, और अलग अलग प्रोफेशन में है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये लिस्ट 27 लोगों की यहाँ पर मेंशन है, आप टाइम हो तो आप इनको गो थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डीआरडीओ हिम कवच सिस्टम डिजाइन फॉर? तो मैंने पूछा डीआरडीओ ने अभी हिम कवच सिस्टम को डिजाइन किया है, तो किसके लिए है? क्या ये बुलेट प्रूफ जैकेट है? क्या टैक्टिकल व्हीकल्स है? कम्युनिकेशन सिस्टम है? नहीं, ये है कोल्ड वेदर क्लोथिंग, याद रखिएगा। मतलब इतने कोल्ड वेदर में हमारे फौजी जो है खड़े रहते हैं, उनके लिए ये हिम कवच जो है वो लॉन्च किया गया है बाय डीआरडीओ। तो करेक्ट आंसर है कोल्ड वेदर क्लोथिंग। आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर करीबन -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि टेम्परेचर ये विथहोल्ड कर सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कोल्ड वेदर कंडीशंस में, हिमालयन रीजन पे ये मिलिट्री ऑपरेशंस करने में हिम कवच इस्तेमाल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली जोरेन मिलेनोविक, मैं इमेज दिखा देता हूं, ही हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यूरोप की एक कंट्री है जिसके प्रेसिडेंट वापस बन गए हैं, पहले भी यही थे, अब भी वापस बन गए हैं। कंट्री का नाम है क्रोएशिया। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, क्रोएशिया के याद है कि 5 ईयर टर्म के लिए वापस ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका? तो पहली बार ऐसे प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जो कि कन्विक्ट हो गए हैं, है ना। इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका आज तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं जो कन्विक्ट हुए हैं, बट याद रखिएगा इनको कोई जेल नहीं भेजा गया है। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि अब ये देश के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। 20 जैन को इनका ओथ टेकिंग सेरेमनी है। 47th प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए के, रिपब्लिक पार्टी से ये आते हैं। ठीक है, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, तो इनको कन्विक्ट कर दिया गया, बट एक सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू आप कह सकते हैं, मर्ली सिंबॉलिक जेस्चर, कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है इनको और जेल भी नहीं भेजा गया है। रीजन ये है कि 2016 के टाइम पर, इलेक्शंस के टाइम पर ऐसा देखा गया था कि कुछ पॉर्न स्टार के साथ इनके रिलेशन थे और इन्होंने उनको चुप कराने के लिए, याद रखिएगा, कुछ पैसे प्रोवाइड किए थे, इसमें इनकी इमेज खराब ना हो, उस पर ये केस चल रहा था। ठीक है, बट इनको गिल्टी माना गया, मतलब कन्विक्ट किया गया है, बट पनिशमेंट नहीं दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली विच कंट्री शिप्ड 6th न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर कुंडाकुलम प्लांट एट तमिलनाडु? आपको पता है कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट की अगर बात करूं तो तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? विद द हेल्प ऑफ रशिया, याद रखिएगा। तो रशिया ने रिसेंटली इसका 6th एडिशन जो है, 6th न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो प्रोवाइड किया, अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो इसलिए न्यूज में है। ओके, और अभी आपको पता है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क अभी थोड़ा स्लो हो गया था। पर आपको याद रखना है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंडिया और रशिया की मदद से इंडिया में डेवलप हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच रीजन द जेड मोरे टनल इनॉग्रेटेड टू एंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी? सो जेड मोरे टनल जो है आप यहाँ देख सकते हैं, वेलकम टू जेड मोरे टनल, ये मैं खुद खड़ा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो जेड मोरे टनल
जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो ये किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में इसको इनॉग्रेट किया गया है? करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। मैंने कल ही इस पर एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप चाहें तो इस लेक्चर को जरूर जाके देखिएगा। मैंने पूरा जेड मोरे टनल के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड कर दी है। कल ही वो लेक्चर इवनिंग में मैंने डाला था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा एक बार जरूर देखिएगा, आपकी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अभी इसको रिसेंटली 13 जनवरी 2025 में, याद रखिए 13 जनवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट भी किया है। 6.5 किलोमीटर का लॉन्ग टनल है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम? इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। और सर्बानंद सोनोवाल जो है वो एट प्रेजेंट मिनिस्टर भी हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके। ऑफ कोर्स क्यों किया है? क्योंकि जिस तरह इनलैंड वेसल्स होते हैं उनके ऑपरेशन के लिए सेफ और एफिशिएंट यानी कि ऑपरेशन हो सके इनलैंड वेसल्स के लिए, उसके लिए इस नेशनल रिवर ट्रैफिक और नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है थर्मन शानमुगरत्नम, ओके, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु विजिटेड ऑन इंडिया फ्रॉम 14 to 18 जनवरी? याद रखिए 18 जनवरी तक ये देश में रहे, इंडिया में रहे। तो मैंने पूछा किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया की विजिट में आए हैं? ये उनकी इमेज है, ये है सिंगापुर के, याद रखिए सिंगापुर के प्रेसिडेंट है जो इंडिया की विजिट पे थे 14 से 18 जनवरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने मुलाकात की है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। Indian Army Day is celebrated annually on 15th January to honor the bravery and sacrifice of Indian Army personnel. What is the theme of Indian Army Day 2025? So Indian Army Day की मैंने थीम पूछी आपसे। देखिए इस बार आर्मी डे की जो परेड है वो पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज की गई, तो मैंने पूछा वहां पर थीम क्या थी इस बार। ऑप्शंस आपके सामने, थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना, याद रखिएगा समर्थ भारत सक्षम सेना जो है वो करेक्ट आंसर है जो इस बार की थीम थी, ओके। तो ये आपको याद रखना, पुणे महाराष्ट्र में इस बार परेड हुई है आर्मी डे की, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हु इज लीडिंग द इंडियाज मेंस टीम इन खो खो वर्ल्ड कप 2025? अभी मैं आपको बता दूं खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है 19 जनवरी तक चलेगा, ओके। और इस पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, चिंता मत करिए। तो मैंने आपसे पूछा है कि मेंस टीम को लीड कौन कर रहा है, ठीक है। तो वो लीड कर रहे हैं, याद रखिएगा प्रतीक वायकर। तो प्रतीक वायकर करेक्ट आंसर है। 18 जनवरी से 19 जनवरी तक खो खो वर्ल्ड कप चल रहा है ना। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना। और ये इवेंट हो रहा है, फर्स्ट एडिशन का इवेंट है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, और ये इंडिया में न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और खो खो याद रखिएगा वर्ल्ड कप जो हो रहा है ना, इस इंडियन खो खो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी याद रखा, सुधांशु मित्तल, उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और इस बार के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान और टाइगर श्रॉफ जो है वो ब्रांड एम्बेसडर भी है, ओके। और वुमेन को प्रियंका इंगले जो है वो वुमेन टीम को लीड कर रही है, और प्रतीक वायकर जो है वो मेंस टीम के खो खो को लीड कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ऑन 28 जनवरी? तो 28 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और इंडिया की साइड से जो अटेंड करने वाले स्वेरिंग इन सेरेमनी को वो है एस जयशंकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एस जयशंकर आपको याद रखना है स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मिशन मौसम? मिशन मौसम अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, ओके। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इट एम्स टू मेक इंडिया अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन, पहला ऑप्शन है। पीएम मोदी लॉन्च दिस मिशन मौसम ऑन द ओकेजन ऑफ 150th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके। बता दूं बिल्कुल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 15 जनवरी 1875 में, आपको याद रखना है उनका मतलब उनका फाउंडेशन डे है। तो इस बार करीबन 150 इयर्स हो गए हैं उनके फाउंडेशन डे को, इसलिए मिशन मौसम जो है लॉन्च किया गया, जहां पर आपको प्रॉपर एक्यूरेट वेदर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ओके। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज बोथ 1 and 2, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 158th याद रखिएगा इस बार फाउंडेशन डे था, ओके। नेक्स्ट, which has become the most congested city in India according to Tom's traffic index released in January 2025? सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिटी कौन सी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर बेंगलुरु नहीं है, है ना, इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। तो कोलकाता जो है वो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिटी हो गई है, और बेंगलुरु जो है वो रैंक 2 पे चली गई है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो याद रखिए ये है उनकी इमेज, और ये है असम से, इनका नाम है देवजीत साइका।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देवजीत साइका जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। और प्रभतेज सिंह भाटिया जो है वो याद रखें, प्रभतेज सिंह भाटिया जो है, ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो ट्रेजरर अपॉइंट हुए हैं बीसीसीआई के। ओके, चलिए, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आप सबको पता होगा, दैट इज मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस न्यू इनिशिएटिव्स टू अट्रैक्ट पिलग्रिम्स टू गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला जो है ना, आपको याद रखना है किस स्टेट, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस न्यू इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट पिलग्रिम्स गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला 10 जनवरी से स्टार्ट था, ठीक है, और ये हो रहा था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल। और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जैसे कि जो पिलग्रिम्स रहेंगे उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं इस इवेंट में। और 10 जनवरी से 18 जनवरी तक ये गंगा सागर मेला जो है वो सेलिब्रेट किया गया है वेस्ट बंगाल में। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 27th, which beaches in Kerala have received the prestigious blue flag certification in 2025। अभी रिसेंटली 2025 में दो ऐसे बीचेस हैं केरल के जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, और इनके मिलने के बाद इंडिया में टोटल 13 ऐसे बीचेस हो गए जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो जिनको मिला है वो है कपाड़ और चाल बीच, याद रखिएगा, दोनों ही केरल के बीच है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय डेनमार्क फाउंडेशन, डेनमार्क की फाउंडेशन है ना, एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसने ये अवार्ड दिया है। ओके, और इंडिया में अब टोटल हो गए 13 ब्लू फ्लैग बीचेस। ओके, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ब्लू फ्लैग बीचेस से होता क्या है, आप लोग ये सोच रहे होंगे, उन बीचेस को ब्लू फ्लैग बीचेस का स्टेटस दिया जाता है जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ, सेफ्टी में, सस्टेनेबिलिटी में, उनको ये स्टेटस दिया जाता है। तो एक तरह की ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एट विच लोकेशन आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बख्शीर डेडिकेटेड टू द नोशन। पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है, तो मैंने पूछा किस लोकेशन में इसको डेडिकेट किया गया है। इनको डेडिकेट किया गया मुंबई में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज मुंबई। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आईएनएस नीलगिरी जो है वो एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, आईएनएस सूरत जो है वो डिस्ट्रॉयर है, और जो आईएनएस याद रखिए बख्शीर है वो याद रखिएगा एक सबमरीन है। ओके, तो ये तीनों ही अभी 15 याद रखना आपको, मजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है, शिप बिल्डर लिमिटेड जो है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है ना, इसने बनाया हुआ है, और यहीं पर इसको मुंबई में ही इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव। इसके ऑथर कौन है, ये मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा है, इस बुक के ऑथर कौन है। तो इस बुक के ऑथर जो है वो है के.एस. चौहान। तो डी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज के.एस. चौहान, डायरेक्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, which company became the first private company in India to have its own constellation of satellites। अपने खुद के कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होंगे, कौन सी पहली प्राइवेट कंपनी बनी है, और वो बनी है पिक्सेल, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है पिक्सेल, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है ना। पिक्सेल हैज क्रिएटेड इट्स ओन कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स बाय यूजिंग कटिंग एज हाइपर स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी रिसेंटली इन्होंने अपने सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए थ्रू स्पेसएक्स रॉकेट, जो स्पेसएक्स रॉकेट के थ्रू इन्होंने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, When is National Startup Day 2025 is celebrated? नेशनल स्टार्टअप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? करेक्ट आंसर 16 जनवरी, याद रखिएगा, डी जो है करेक्ट आंसर, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लेबनान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है नवाफ सलाम, याद रखिएगा। वैसे ये जज रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, फॉर्मर जज रह चुके हैं, और अब ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। आप मुझे लेबनान की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं, करेक्ट आंसर है, ये उनकी इमेज है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन अंडर विच इंडिया अचीव्ड इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग। तो याद रखिएगा, मतलब स्पेस पे ले आके सैटेलाइट्स को ज्वाइन करने का काम किया है, तो उस मिशन का नाम क्या था। देखिए, इस पे मैंने एक डिटेल लेक्चर भी बनाया हुआ है ना, आप चाहें तो इस लेक्चर को देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल में। ओके, तो ये लेक्चर बनाया है, इसका करेक्ट आंसर स्पेसडेक्स मिशन, याद रखिएगा, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट फुल फॉर्म है। तो सी जो है करेक्ट आंसर, और इंडिया इसको अचीव करने वाली 4th कंट्री बन गई है जिसने ये अचीव किया है। इससे पहले यूएसए, रशिया और चाइना ने अचीव किया है, और इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू डू दिस डॉकिंग एबिलिटी इन द स्पेस। और मिशन का नाम क्या है, स्पेसडेक्स मिशन। ओके, नेक्स्ट
स्पेसएक्स मिशन में थोड़ा सा बता दूं, स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। 2 स्पेसक्राफ्ट हैं जिनको ज्वाइन कराया गया है। उन स्पेसक्राफ्ट का नाम है, एक का नाम है द चेजर, एक का नाम है द टारगेट। ओके, और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-60 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल ऑफ इस्कॉन। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है ना, और ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया? इसको इनॉग्रेट किया उन्होंने नवी मुंबई में। तो ए जो है करेक्ट आंसर, नवी मुंबई, वहां पे इसको इनॉग्रेट किया होगा। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन का टेम्पल है जो कि नवी मुंबई में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हैज बीन कंडक्टेड बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक जो है अभी रिसेंटली जनवरी में कंडक्ट की? किस कंट्री ने कंडक्ट की? करेक्ट आंसर इंडिया है। एज इज द करेक्ट आंसर, देख सकते हैं 16 जनवरी से आज 19 जनवरी तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है और नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में इसको कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी? इसके ऑथर मैंने आपसे पूछा, डायरेक्टली आपको बताना है। करेक्ट आंसर मनीष पांडे। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, मनीषा पांडे जो है वो इसकी ऑथर है। तो डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, which sports brand has signed PV Sindhu as its brand ambassador recently? PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, किसने अपॉइंट किया है? और ये अपॉइंट किया है प्यूमा इंडिया ने। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है हमारी बैडमिंटन स्टार PV सिंधु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, when is the term of 7th पे कमीशन एक्सपेक्टेड टू एंड? 7th पे कमीशन का जो टर्म है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। इसका टर्म जो है वो 2026 में कंप्लीट होगा, याद रखिएगा। अभी आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर सी है, आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी 2026। तभी आपको पता होगा यूनियन कैबिनेट ने 8th पे कमीशन को भी, याद रखिएगा, अप्रूव कर दिया है। ओके, और जल्दी ही कमीशन के मेंबर्स और जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट हो जाएंगे। ओके, और 7th पे कमीशन की बात करें तो 2014 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, रिपोर्ट इसे 2015 में सबमिट की थी और रिकमेंडेशन इसकी इंप्लीमेंट हुई थी 2016 से। ओके, तो अब जल्दी ही 2026 में इस रिपोर्ट, ये 7th पे कमीशन खत्म होने से पहले ही 8th पे कमीशन को की, याद रखिएगा, स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज 2026 तक 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सॉरी मैंने पूछा है कि क्वेश्चन ये था कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है इसका 7th पे कमीशन का एंड हो जाएगा, और 2026 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हु रिसीव द ऑनरी सिटीजन अवार्ड फ्रॉम सिंगापुर फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियन सिंगापुर बायलैटरल रिलेशन? तो इंडिया सिंगापुर के बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसको ये ऑनरी सिटीजन अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है तरुण दास को। याद रखिए, फॉर्मर CII के डायरेक्टर रह चुके हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। करेक्ट आंसर तरुण दास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट? तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? ये उनकी इमेज, इनका नाम है सुजॉय पॉल। तो बी जो है करेक्ट आंसर, जस्टिस सुजॉय पॉल। ओके, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, which organization announced a new mission to protect undersea cables in Baltic Sea region? ये देखा गया बाल्टिक सी रीजन पे कि रशिया इस पर इंटरफेयर कर सकता है, उसको देखते हुए एक नया मिशन लॉन्च किया गया है अंडर सी केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये लॉन्च किया है नाटो ने। याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? तो हॉर्स पावर का सबसे ज्यादा वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इंजन किसने डेवलप किया? तो वो डेवलप किया इंडिया ने। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और इंडिया ने करीबन 1200 हॉर्स पावर का, याद रखिए, इंजन जो है डेवलप किया है ना। तो ये वर्ल्ड का एक तरीके से सबसे बड़ा, आप कहते हैं हाईएस्ट हॉर्स पावर आउटपुट इन द वर्ल्ड, इसको ये बन गया है। ठीक है, और इसका भी ट्रायल भी होने वाला है, हरियाणा में इसका ट्रायल भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, India has ranked dash for the digital skill in the QS Future for Work category in 2025। तो देखिए, मैंने आपसे पूछा है फ्यूचर फॉर वर्क कैटेगरी है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। फर्स्ट रैंक तो नहीं है, फर्स्ट पे तो यूएसए है। सेकंड रैंक करेक्ट आंसर है, इंडिया की रैंक, फर्स्ट रैंक यूएसए है और इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आप यहां देख सकते हैं। ये है इंडिया की ग्लोबल पोजीशन इन फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछे तो ओवरऑल रैंक है 25th इंडिया की, बट अगर फ्यूचर फॉर वर्क कैटेगरी में पूछे तो इंडिया की रैंक है सेकंड। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं इंडिया की रैंक यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में ओवरऑल 25th है ना, बट फ्यूचर फॉर वर्क कैटेगरी में इंडिया की रैंक है सेकंड। ओके, तो ये बहुत न्यूज में चल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45,
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ भारत रन भूमि दर्शन ऐप लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर? तो डिफेंस मिनिस्टर ने भारत रन भूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, तो मैंने पूछा इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है जैसे कि कारगिल वॉर हुआ हमारा, ठीक है, 1971 में वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, ठीक है, बहुत से वॉर हो चुके हैं, तो ऐसे बैटलफील्ड जगहों पर टूरिज्म प्रमोट किया जाए, तो प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। ओके, तो लोग यहां पर आकर विजिट कर सकें, तो ए जो है करेक्ट आंसर, बैटलफील्ड टूरिज्म को प्रमोट करना। ओके, जैसे गलवान क्लैश हुआ, वहां पर लोगों को ले जाना, 1971 1999 में जो वॉर्स हुए वहां पर लोगों को ले जाना। ओके, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और भारत रणभूमि दर्शन जो है वो लॉन्च किया गया है, ओके, टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इन विच सिटी इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो कहां हुआ है इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको यहां पर देख सकते हैं, उन्होंने इनॉग्रेट भी किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज न्यू दिल्ली। और थीम थी बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, वेयर विल द थर्ड लॉन्च पैड ऑफ इसरो बी एस्टैब्लिश? दो लॉन्च पैड मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में ही सिचुएटेड है, और थर्ड लॉन्च पैड भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि इसरो का जो थर्ड लॉन्च पैड है वो भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 48, वेयर हैज परशुराम कुंड मेला 2025 स्टार्टेड इन जनवरी 2025? तो परशुराम कुंड मेला बहुत फेमस मेला है, तो मैंने पूछा ये कहां सेलिब्रेट किया जा रहा है? ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है। ए जो है करेक्ट आंसर है, परशुराम कुंड एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है ना, और इसको लोहित रिवर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के इतने भी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो भी वीक के क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे आपको एक सिंगल लेक्चर में कवर करा दिए, और नॉन स्टॉप मैंने पढ़ाया, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमने कोई भी इधर उधर की टाइम पास बातें नहीं की, टू द पॉइंट हमने डिस्कस किया है, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। ओके, यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट जाते जाते मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सबके एग्जाम है, तो आपके लिए मैंने एक बुकलेट निकाल दी, क्योंकि प्रीवियस करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी जाती, मुझे पता है बहुत डिफिकल्टी होती है पुरानी पढ़ने के लिए, तो आपके लिए मैंने एक बुकलेट निकाल दी जनवरी से दिसंबर तक की, सारे टॉपिक वाइज इसमें सारी चीजें मेंशन है, तो आप इस बुकलेट को इजीली पढ़ सकते हो और आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। कैसे मिलेगी बुकलेट? आप व्हाट्सएप करिए मुझे, मैं व्हाट्सएप पे आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसका सैंपल है, देख सकते हैं मैंने पॉइंट फ्रेम में सैंपल देख रखे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए थोड़े हेल्पफुल होंगे समझने के लिए। बाकी आप तुरंत व्हाट्सएप करिए अगर आपको चाहिए हो, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। साथ साथ में आपको एक एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगी इसके साथ साथ में, जहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया हुआ है। जनवरी से दिसंबर तक की 2500 एमसीक्यू की बुकलेट है। कैसे मिलेगी? आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहां पर आपको मिल जाएगा, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी चार्जेस देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो देवाशीष क्लासेस, तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन में कोर्स दिया हुआ है, करंट अफेयर्स का कोर्स, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर दी हुई है करंट अफेयर्स की, आप इस कोर्स को तुरंत बाय कर लो, यहीं पर आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, और जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे नोट्स बताए, इन सब के नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, और अभी इसमें 40% फ्लैट ऑफ भी चल रहा है, तो बेस्ट टाइम है, आप इस कोर्स को बाय करिए, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये कोर्स। ओके, अगर आप नहीं भी बाय करो, मैं कह रहा हूं कंटेंट को जरा चेक करो, आप खुद ही अट्रैक्ट हो जाओगे इसको बाय करने के लिए, तो एक बार आप जरूर विजिट करना। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, ओके, तो वहां पर आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, जैसे कि पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के, तो नोट्स को आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में अपने घर मंगवा सकते हो, और अगर आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बाय करना चाहते हो, आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन में सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार जरूर विजिट करें। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर देना, कोई भी डाउट क्वेरी हो हम आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर देंगे। ओके, और ये मेरा कॉलिंग नंबर है, इफ यू वांट टू कॉल आप कॉल भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर हमको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स इन सब की क्लासेस आपकी मिल जाए? बिल्कुल मिल जाएगी 40% फ्लैट ऑफ में। देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, आप इस ऐप को डाउनलोड करो, और यहाँ पर आपको मेरा जनरल स्टडीज का कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, सारा वीकली करंट अफेयर्स आपका रिवाइज हो गया होगा, जो लोग मेरे डेली भी देख रहे हैं उनका वीकली रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, बहुत मेहनत से हम बनाते हैं, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको हमारे फर्दर
हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, याद रखिएगा ये भी जो लेक्चर आपने देखा है इसकी भी पीडीएफ आपको चाहिए तो व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।